और किसी को जाना है? देखो इधर, दूसरी जो होती है शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सरप्लस होता है। क्या होता है? यहां पे शेयर होल्डर फंड के अंदर आपको पता होना चाहिए नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, यहां पर जो क्रेडिट लायबिलिटी होता है सब पता ही है आपको। इतना तो मैं मान के चलता हूं। यहां पर मैंने लिख दिया शेयर होल्डर फंड। इसके अंदर पहला क्या आता है? शेयर कैपिटल। दूसरा क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। राइट, देखो इधर रिजर्व एंड सरप्लस। इतना हो गया। अब ध्यान सुनना मेरी बात को और समझना। ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, ये सब इतनी चीजें थी नहीं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, है ना, जितने पैसे बचा कर रखते थे तुम ना, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब भी समझते हो ना, प्रॉफिट क्या हुआ है और आपने कितना पैसा रिजर्व रखा है। अलग अलग तरह के जो रिजर्व थे, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो सारे टाइप के रिजर्व इसके अंदर आते हैं। रिजर्व वाला काम तुम जो इसके आइटम्स जो होंगे वो नोट्स टू अकाउंट में जाएंगे, फिर वहां से सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो रिजर्व सरप्लस के सामने लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या आते हैं सुन लो, घर पे जाके एक बार रीड कर लेना क्या क्या आता है। सुनो ध्यान से। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, फुली पेड बोनस शेयर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बहुत ढेर सारी चीजें। लेकिन मोस्टली जो घुमा फिरा कर आएगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, डीआरआर हो गया, और कैपिटल रिजर्व हो गया, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसका क्रेडिट बैलेंस हो गया, उसका डेबिट बैलेंस हो गया। कुछ चीजें हैं जो बार बार आएगी। क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखना बस। ठीक है, इस बात का क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा व्हाट्सएप पे, और जिसके पास नहीं आ रहा, आप लोग जो लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उन लोग के स्क्रीन पर आ रहा होगा। जल्दी से देखें और जल्दी से करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर यूं रहा। कमजोर अरीजा और मजबूत फलक। सॉरी मजबूत तो आप है ही नहीं। कमजोर अरीजा और नेपाली राहिमीन। जल्दी देखिए, जल्दी कहीं ना फिर राहिमीन बोलेगी मेरी पे कैसे जाए, हम चुप गई। लो, लिखा है ओलंपस लिमिटेड। क्या बताएं, व्हाट्सएप भेज तो दिया भाई साहब। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का पहला क्वेश्चन। ठीक, ओलंपस लिमिटेड हैज एन ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ 5 लाख। बोल रहे हैं ओपनिंग डेबिट बैलेंस। देखो इन्होंने एक क्वेश्चन में ही बनाया दिया है भाई साहब। अच्छा नहीं, सॉल्व करा है। बोल रहे ओपनिंग डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस समझते हो? माइनस में। क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? पॉजिटिव। डेबिट बैलेंस क्या होता है? माइनस में। ठीक है, जैसे इन रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ बैलेंस शीट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इट अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 8 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। इन्होंने 8 लाख रुपए क्या किया है? प्रॉफिट कमाया। क्या किया है? कब कमाया है? 2023 में। तो तुम पहले पिछले साल के लिख लो। नॉर्मली अगर मैं ऐसे बनाऊं, देखो समझने के लिए आप लोगों के, एक करंट ईयर है बेटा, क्या है? एक क्या है? तो समझ रहे हो? इसमें आपका ध्यान से सुनो बेटा, आप ये बताओ इसके अंदर आपको पहले से रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है। क्या दे रखा है? उसमें देखो बड़ा बड़ा लिखा है ना, ओलंपस लिमिटेड हैज एन ओपनिंग डेबिट बैलेंस। ओपनिंग डेबिट बैलेंस कितना है? ओपनिंग समझते हो? प्रीवियस ईयर। ओपनिंग का मतलब शुरुआत में जो हुआ था ना, तो ये देखो करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, तो इसे कितना साल का दे रखा है यहाँ पे। एंड हमें कौन से बैलेंस शीट बनाना है? 31 मार्च 23, तो ये 2023 में आ जाएगा, ये 2022 में आ जाएगा। 22 से 23 का बना रहे हो ना, तो अगर कोई चीज तुम्हारा 1 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ होगा तो 31 मार्च 2023 को खत्म होगा। तो ओपनिंग इस टाइम 1 अप्रैल 2022 को बैलेंस कितना था? 5 लाख रुपए माइनस में, ब्रैकेट में। कुछ बात समझ में आई है? जिसको नहीं आई पूछे। 5 लाख रुपए निगेटिव बैलेंस है, साफ साफ बड़ा बड़ा लिखा है। ओलंपस लिमिटेड हैज एन ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ ₹5 लाख। ओपनिंग डेबिट बैलेंस कितना था?
इन रिजर्व एंड सरप्लस एज बैलेंस शीट। इन रिजर्व सरप्लस में कितना रुपए था? 5 लाख रुपए प्रीवियस ईयर का बैलेंस था। क्लियर हो रही है? चलो देखो, सुनो, समझो, दिमाग लगाओ, ठीक है। रे सुल्तान कर दो चढ़ाई की तरह, चढ़ाई करो, चढ़ाई करोगे चढ़ाई करो, नेपाल जाने की तैयारी करो, नहीं तो। बहरहाल, तो और चलो करें, देखते हैं, नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं। नोट्स टू अकाउंट क्या बनाएंगे बेटा? यहां पर क्या लिखेंगे? राइमीन नाज, राइमीन नाज बोलती रहो। देश की याद आती है लेकिन जाने का नहीं, ठीक। पहले पूरा साल पढ़ के जाओ। नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट में हमको ये बताओ, पहले यहाँ पे हेडिंग लिखोगे, जैसे उसमें लिखते थे, वो पहली रहती थी, दूसरी रहती होगी। यहाँ पे लिखोगे रिजर्व एंड सरप्लस। क्या लिखोगे? सॉरी, हाँ, ये रिजर्व एंड, ऐसे वहां पे शेयर कैपिटल लिखते थे, फिर ऑथराइज कैपिटल निकलता था, इसमें लिखा रिजर्व एंड सरप्लस। अब इसके अंदर बताओ, हमें पहले से कुछ आपके पास बैलेंस था? कितना था? तो यहां पर लिखना स्टेटमेंट ऑफ, क्या लिखोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ब्रैकेट में लिख लो ओपनिंग। ओपनिंग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस ही तो था 5 लाख रुपए, जो हो रहा है बस उसको लिख दो। 5 लाख रुपए पहले से था, ठीक है, यही था ना। फिर लिखा है इट अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख। क्वेश्चन में बड़ा बड़ा लिखा है, इन्होंने अर्न किया कितना? पूरे साल, ड्यूरिंग द ईयर। तो अर्न किया तो क्या लिखोगे? सरप्लस फॉर द पीरियड। बुक में लिखा है सरप्लस फॉर द पीरियड, आपको नहीं समझ में आ रहा, अलग वर्ड लग रहा है, आप यही लिख लो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर करेंट ईयर, यही लिख लो, ठीक। तो हमने ये लिखा, हम ये लिख दे रहे सरप्लस फॉर द पीरियड। सरप्लस फॉर द पीरियड का मतलब होता है कि इस साल आपने कितना पैसा कमाया? कितना कमाया? 8 लाख रुपए। पहले से माइनस में 5 लाख रुपए था, इस साल कितना कमाया बेटा जी? 8 लाख। और कुछ तो दिया ही नहीं है, तो करंट बैलेंस, ईयर का बैलेंस कितना हो जाएगा? -5, 3 लाख रुपए। तो इस रिजर्व सरप्लस कितना आएगा? तो यहां पर लिख के दिखा दो 3 लाख रुपए। यहां पर दिखना, तो यहां पर लिख दो 3 लाख रुपए। किसको? यही तो शो करना ही है, यही तो मेन है, यही तो वो है। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? समझ पाई आप? जो नहीं समझ पाया वो बताए। लिसन टू मी केयरफुली। कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट अलग है, उसमें 4 है। कंपैरेटिव का बैलेंस शीट P&L, कॉमन साइज का P&L एंड बैलेंस शीट, वो 4 में से एक आएगा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 1 नंबर का MCQ, 4 नंबर अलग है। ये अलग है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन अलग आएगा। बी में, हाँ, MCQ की बात ही रहता है, याद नहीं है। रिजोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5, 6 रहता है यहाँ, ये 6 नंबर का आएगा, वो 3 नंबर का आएगा।